तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या क्या बातें जरूरी होंगी, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीयूईटी पीजी का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। सीयूईटी यूजी का भी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ दिन बाद जारी हो जाएगा, तो यूजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, क्या क्या जरूरी बातें हैं सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सीयूईटी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी प्राप्त होती रहे। तो हम सीधा चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरने के प्रोसेस को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट बातों पर मैं आपको बताना चाहूंगा सीयूईटी यूजी 2024 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप स्टडी कैपिटल जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार सीयूईटी की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सही ढंग से और सही अपडेट पहुंचा देंगे आप तक। दूसरे नंबर पर है, यदि आपको तैयारी करनी है तो स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी कैपिटल, क्योंकि बाकी लोगों के कोर्सेज से 1/4 हमारी फीस है और साथ में बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिल रही हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो इसलिए आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करके, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, किसी भी प्रकार के डोमेन, लैंग्वेज या फिर जनरल टेस्ट के लिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट रहेंगे। आपसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे स्टेटस के माध्यम से। इसलिए मैसेज करिएगा कि सर मेरा ये नाम है और मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग पर। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं ये जो डाटा दिखा रहा हूं, ये 26 पेज का एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है और इसी 26 पेज में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्योंकि यही स्टेप्स फॉलो करना है और आपको पता है कि फॉर्म भरना कोई बहुत ही आसान प्रोसेस भी नहीं होता और बहुत ही कठिन प्रोसेस भी नहीं होता है। यदि आपको पता है तो आपके लिए बेहद ही आसान होगा, नहीं पता है तो वो बेहद ही कठिन भी हो सकता है, क्योंकि एक गलती आपको आपके एडमिशन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए ध्यान से बातों को समझिएगा। सबसे पहले जब सीयूईटी यूजी का जब एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए जारी होगा तो आपको मैं बता दूं कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। जैसा कि आप लोग पीजी वाला भी अगर फॉर्मेट खोलेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। जब पोर्टल आपका ओपन होगा cuet.samarth.ac.in का, तो यहाँ पर आपको दो पोर्टल देखने को मिले, एक रजिस्टर और एक साइन इन। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि आपको रजिस्टर करना है फिर साइन इन करना है। तो रजिस्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से देखने को आपको फॉर्म में भी मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो इन सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए आप प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब इसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी डिटेल दी गई है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अपलोड स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट वेयरेबल अप्लीकेबल। यानी आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना रेडी रखना है अपने फॉर्म भरते समय। आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो या तो ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और साथ में कम से कम 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए उस फॉर्म को भरते समय। स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीजी फॉर्म और क्लियरली विजिबल। जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच की होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर का जो है वो 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच की होनी चाहिए और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 50 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच का होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होंगे तो आपका भी पीडीएफ फॉर्म में 50 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। फी स्ट्रक्चर आपको पिछले साल जो है 750 से शुरू था, फिर जितना सब्जेक्ट आप बढ़ाते थे तो फीस बढ़ जाता था, लेकिन इस साल हो सकता है कि इसमें और इजाफा देखने को मिले आपको, तो वो फॉर्म आने के बाद आप लोगों को दिखेगा। वैसे जब भी फॉर्म आएगा तो हम आपको उस समय भी वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन प्री इन्फॉर्म यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। जिस तरीके का इस प्रोसेस में मैं दिखा रहा हूँ इसी तरीके का प्रोसेस सेम आपको फॉर्म भरते समय भी दिखेगा, क्योंकि ये फॉर्म का ही स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। एक फॉर्म भरने के बाद का स्क्रीनशॉट, पिछले वर्ष का स्क्रीनशॉट है ये। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे हम क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं, अब हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी पहला स्टेप शुरू होता है रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन में हमने अपनी डिटेल डालनी होगी। डिटेल में क्या क्या, हमारा कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप। उसके बाद हमें अपने सेकेंड स्टेप में आना होगा, प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा। प्रेजेंट एड्रेस हमारा क्या है वो उसको डालना होगा। उसके बाद हमें एक पासवर्ड बनाना होगा।
पासवर्ड बनाते समय हमें अल्फाबेट का अपर लेटर, लोअर लेटर भी रखना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है और डिजिट्स भी रखने हैं। पासवर्ड बनाने के बाद एक सिक्योरिटी पिन आपको वहीं पर शो कर रहा होगा, जिस तरीके से यहाँ शो कर रहा है उसी तरीके से आपके भी फॉर्म में सिक्योरिटी पिन शो कर रहा होगा। सिक्योरिटी पिन डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ेगा। यानी एक बार फिर से आपको अपना डिटेल प्रीव्यू करने को आएगा। आप क्या करेंगे, सारी डिटेल सही है तो सारे चेकबॉक्स पर क्लिक करते हुए सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा और साथ में फॉर्म का स्टेप आगे बढ़ते ही आपको ओटीपी भरने का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी भर के आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब क्या करना होगा हमें, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब हम एक बार लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हो सकता है ये वीडियो किसी को बहुत स्पीड में लग रहा हो, किसी को स्लो लग रहा हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जिनको तेज लग रहा हो स्लो कर लीजिए, जिनको धीरे लग रहा हो 1.5x करके आप स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि सभी को चीजें समझ में आ जाए। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देख लीजिए, लेकिन फॉर्म भरते समय गलती मत करिएगा जब भी फॉर्म भरिएगा, जब भी फॉर्म आएगा आपका, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म आने के पहले भी लोग देखेंगे और फॉर्म आने के बाद भी लोग देख रहे होंगे। अब हमारे सामने जैसा कि 2 ऑप्शन था, एक रजिस्टर का था, एक साइन इन का था। हमने रजिस्टर कर लिया, अब दोबारा हम लोगों को साइन इन करने का ऑप्शन आ गया। अब हमने जिस एप्लीकेशन नंबर से रजिस्टर किया, यानी जो हमारा एप्लीकेशन नंबर जारी हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर भर देना है। जो हमने अपना पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर भर देना है। ये सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है वो यहाँ पर भर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। इस तरीके से कुछ फॉर्मेट शो करेगा और हमें क्या करना होगा, अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना होगा, तो कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आएगा कि कंप्लीट कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से आपके पर्सनल डिटेल की बारी आएगी। कुछ पर्सनल डिटेल जो आपने शुरू में भर दिया है वो पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। ये सारे पर्सनल डिटेल्स आपके ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएंगे और इसको फिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। वैसे भी पर्सनल डिटेल में आपको क्या भरना होता है, अपना नाम, पता, कहाँ से है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा। फिर नीचे आपको कोटा अपने कैटेगरी वगैरह के बारे में भरना होगा कि क्या आप बीपीएल से हैं तो यस करना है, यस करिए, नो करना है नो करिए। कोई कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करिए, एक्स सर्विसमैन कोटा है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। एनसीसी कोटा है यस, नहीं है तो नो। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, नहीं है तो नो। किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय अवार्ड है तो यस, नहीं है तो नो। इस तरीके से कई प्रकार का कोटा आपसे पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी। आप जिसमें होंगे यस करेंगे, नहीं होगा नो करेंगे और यहाँ सेव का ऑप्शन है, सेव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने अदर जो स्टेप्स आएंगे वो आपके गार्जियन की डिटेल भरने के लिए आएगा। देखिए, आपके माताजी का नाम और साथ में आपके माताजी का क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट है, यानी अपने फादर्स और मदर्स का कंप्लीट डिटेल भरना होगा। फिर अब बारी आएगी अपने पर्सनल डिटेल के बाद अपने एजुकेशन डिटेल की, यानी आपने अभी तक जो पढ़ाई की है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले क्लास 10th का आपका रिजल्ट पूछा जाएगा। रिजल्ट पास्ट, किस ईयर में पास किया, कौन सा एग्जाम था 10th और इक्विवेलेंट, कहाँ से, अर्बन था या रूरल था, यानी गांव के एरिया से आपने पास किया, शहर के एरिया से। कॉलेज का नाम किस डिस्ट्रिक्ट का था वो भरना है। बोर्ड का नाम भरना होगा, स्कूल का नाम भरना होगा, स्कूल का पिन कोड भरना होगा, यानी जहां पर स्कूल होगा उसका पिन कोड भरना होगा। रोल नंबर भरना होगा, किस मोड में आपने पास किया है, परसेंटेज या ग्रेड, मैक्सिमम कितना था, कितना आपने प्राप्त किया, परसेंटेज कितना निकल के आया, सब कुछ आपको फिल करना होगा। सेकेंड आपके एजुकेशनल डिटेल पर आएगा आपके क्लास 12th का। इसमें भी आपको अपना रिजल्ट, पास्ट या अपियरिंग, पासिंग ईयर कौन सा है, कौन सा एग्जाम था, कहाँ से है, अर्बन या रूरल, कॉलेज का नाम, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कंट्री, स्टेट। फिर नीचे जब हम आएंगे तो अदर और भी डिटेल्स हमारी भरनी होगी, कितना मार्क्स का था, कितना मार्क्स हमने प्राप्त किया, सब कुछ भरते हुए क्या करना होगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक बार फिर से हमें इसको रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा। अगर हमें रिव्यू करना है रिव्यू करिए, रिव्यू नहीं करना है तो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है और वो होता है हमारा यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के सिलेक्शन का। यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के सिलेक्शन का जो हमारा ये स्टेप है वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस जो बॉक्स में मैं रेड कलर में आपको बॉक्स में लगा रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा और किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी फॉर्म भरते समय ही आप किन किन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई, जैसे मान लिया आपको बीए के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ बीएचयू सेलेक्ट करेंगे, फिर बीए सेलेक्ट करेंगे, फिर डीयू सेलेक्ट करेंगे, फिर बीए के उसके कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज का भरना होगा पहले ही सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ ऐड बटन दबाते जाना होगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपकी ऐड होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर जैसे ही हमने मान लीजिए भर लिया, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स मान लीजिए बीटेक इन डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फिजिक्स और भर दिया। चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हमने ये सब कर लिया तो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के सिलेक्शन को प्रीव्यू करते हैं, दोबारा चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इस पर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला स्टेप आ जाता है, वो है टेस्ट पेपर सिलेक्शन का। अब मैं बता दूं कि पिछली बार आपको 10 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा था 2023 में। अब 2024 में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एनटीए का फॉर्म आने के बाद मैं आपको अपडेट करूंगा। तो 10 में से टेस्ट पेपर में जैसे आपने कोर्स का वहां नाम भर दिया, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के लिए। अब उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करेंगे। तो कौन कौन सा लैंग्वेज पूछ रहा है, तो मान लीजिए आप इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज डाल दिए, या फिर एक ही लैंग्वेज डाले, जहां जिस कोर्स की जैसी जरूरत हो। कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स आपने डाल दिए। आपका अगर जनरल टेस्ट आप में पूछ रहा है आपके किसी कोर्स में, तो आपने जनरल टेस्ट डाल दिया। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे आप उसके अकॉर्डिंग भर देंगे। और आपको अपने डोमेन का जो है मीडियम भी पूछेगा, तो आप मीडियम भी यहाँ पर भर सकते हैं कि किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है। यहाँ पर हमने अपना टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लिया। अब हम लगभग अपने फॉर्म के आखिरी स्टेज की तरफ पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्म को सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आएगा। फिर अपडेट करना है तो अपडेट करिए, तो हमने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में हमारा आता है कि हमको अपना एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ हम सेंटर चाहते हैं। तो यहाँ स्टेट का नाम डालेंगे, यहाँ अपना सिटी का नाम डालेंगे। 2 ऑप्शन मिलेगा, दोनों भर दीजिएगा। जो सबसे नजदीक का होगा पहले नंबर पर, उसके बाद वाला दूसरे नंबर पर। सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, एक बार फिर से आपसे पूछेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपकी बारी है अपलोड करने की। अब आपको इसमें अपलोड करने में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर कंपलसरी है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है आपको कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी डालने होते हैं, वो सारे आपको जब आपको क्लास 10th क्लास 12th ये सारी चीज़ें जो जो जरूरी होंगी आपकी डिटेल्स, वो चीज़ें आपको डालनी होंगी डॉक्यूमेंट्स के रूप में। उसके बाद हमें अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू द कंप्लीट फॉर्म, यानी पूरा का पूरा फॉर्म हमारे सामने प्रीव्यू के रूप में आ जाएगा। अब देखिए हमारा पूरा फॉर्म जिस तरीके से हमने भरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने अपना फॉर्म जिस तरीके से भरना शुरू किया था, पूरा का पूरा फॉर्म हमारे सामने प्रीव्यू करने को आ गया। अब क्या है कि अगर इस फॉर्म में हमको कुछ भी सही करना है, ठीक, कुछ भी XYZ अगर हमें सही करना है तो हम सही करेंगे, और नहीं सही करना है तो हमने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट वाले सेक्शन पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो ऑप्शन हमारे सामने आएगा ये कैप्चा कार्ड भर के ईमेल आईडी वेरीफाई करने का। ईमेल हम अपना वेरीफाई कर लेंगे, आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। और ईमेल वेरीफाई करने के बाद ये सारा देखिए फीस पेमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए जाएंगे बैंक के, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करके, और अपने को क्या करेंगे, अपने फॉर्म को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद जिस तरीके से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी अपना प्रिंट आउट कर लीजिएगा और इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। और ये करने के बाद अगर फॉर्म आने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पास भी ये चीज़ अपनी भेज दीजिएगा, ताकि हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपने फॉर्म को सही भरा है या फिर कोई भी उसमें गलती है। ठीक, तो आप सभी लोग यहाँ पर हमें इस चीज़ को भेज जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गई फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने की बात। यानी जो हमने शुरुआत में ही कहा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट स्टेप और कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझा सकूं। अब एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद एक और स्टेप बाय स्टेप का वीडियो हमारा जाएगा, जिसके माध्यम से आपको मैं लाइव फॉर्म भर के, यानी फॉर्म भरता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, और उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। आप लोग फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करिएगा। कोई भी एक एरर जो है आपको आगे आने वाले एडमिशन में परेशान कर सकता है, आपके कोर्स में परेशान कर सकता है, आपको हो सकता है कि एडमिशन ना मिल पाए। बहुत सारी गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, हमने देखा अपने 4-5 साल का जो भी हमारा अनुभव है यूट्यूब पर, उसके माध्यम से। तो ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करिएगा। बाकी 3 पॉइंट्स मैंने बताया। आप सीयूईटी यूजी की तैयारी के लिए, सीयूईटी यूजी के सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया कि बहुत ही मिनिमम प्राइस के कोर्सेज और बेहतरीन कोर्सेज है, क्योंकि BHU के टॉपर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें आगे की जानकारी के लिए। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको आगे सीयूईटी की हर एक अपडेट सही समय पर और सही अपडेट चाहिए। फिलहाल इस वीडियो का इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।